चलो चलो, let's start the direct tax बच्चों. In the direct tax, what we did बच्चों? We did the introduction of direct tax. Introduction of direct tax. बच्चों, first that is the introduction we did. Second, what we did? We did the residential status. Status. And third बच्चों, we did the scope of income. So 3 chapter we have already completed. In that is the 15 marks chapter 2. और 16 mark में भी था 8 mark 8 mark और 8 7 लाइन कॉम्बिनेशन. ये था. अब आगे जो चैप्टर बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. आप ज़्यादातर लोग जॉब कर रहे हो बच्चों, तो लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स. तो पहले बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ हेड ऑफ इनकम बच्चों. हमारी लाइफ में कितने हेड ऑफ इनकम होते हैं क्या? सो हेड ऑफ द इनकम बच्चों, ये फर्स्ट इनकम मतलब जो सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी. अब सैलरी बोला मतलब वेजेस सैलरी, ओके ना. सो इनकम फ्रॉम सैलरी. It's not necessary that all the people are doing this job under somebody. Okay ना. इनकम फ्रॉम सैलरी अगर एक ही रहेगा बच्चों तो सब लोग जॉब कर रहे हैं, सब किसी के अंडर काम कर, इसलिए सैलरी वेजेस मिल रहा है. सम आर डूइंग द इंडिपेंडेंट जॉब. देन इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. बिजनेस, इंडस्ट्री, ट्रेडर एंड प्रोफेशन बच्चों लॉयर, डॉक्टर, टीचर, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, दैट इज प्रोफेशन बच्चों. ठीक ना. इंडस्ट्रीज, ट्रेडर बच्चों, ये सब आते हैं बिजनेस में. प्रोफेशन बच्चों लॉयर, डॉक्टर, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल बच्चों. दे कम इनटू द प्रोफेशन. सो लॉयर है, डॉक्टर है, सेल्फ एम्प्लॉयड बच्चों क्लास में अपना खुद का जॉब कर रहे हैं. द सेल्फ एम्प्लॉयड दैट इज प्रोफेशन बच्चों. ओके, तो सेकेंड पार्ट है. थर्ड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होता है. यस, ऊपर वाले बच्चों ज्यादा कभी हम लोग कॉमर्स स्टूडेंट बच्चों तो सब कुछ का हिसाब करेंगे बच्चों, तो कभी कभी हिसाब करते तो लगता है ऊपर वाले बहुत चीटिंग कर करता है. जो गरीब है बच्चों उसका दिमाग भी कम है, जो अमीर है उनका दिमाग भी ज्यादा है. क्या बोल रहे सर? यस, अमीर लोग बैंक से लोन लेते हैं, होम लोन. सुने बच्चों होम लोन? यस, तो वो लोग होम लोन लेके घर बनाते हैं. आप तो अभी पढ़ेंगे इस साल हम लोग होम लोन पे बच्चों 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आपको माफ है बच्चों, उसमें टैक्स नहीं देना. 2 लाख तक का साल का इंटरेस्ट पे आपको टैक्स नहीं देना बच्चों. इसका तो लोन ले लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट पे टैक्स देना नहीं. ठीक बच्चों, तो इसका तो टैक्स बच गया बच्चों. उस पैसे से आप घर बना दिए, घर बना के क्या करते हैं बच्चों भाड़े पे दे दिए, तो वहां तक क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है. क्या बोलते हैं? डबल इनकम हो गई. एक आपको वो पैसे से आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया है, फ्लैट बना दिया है, उस पर लोन ले लियो, गवर्नमेंट का पैसा है, लोन का पब्लिक का पैसा है, वो लोन मिल गया. लोन पे जो इंटरेस्ट भर रहे हो, गवर्नमेंट बता रहा है मैं तो इंटरेस्ट भर रहा हूँ तो मेरा खर्चा हो रहा है, मैं क्यों टैक्स दूँ? तो टैक्स नहीं देना है. सेकेंडली दूसरी तरफ आप लोन भाड़े पे डाल दिए तो आपको क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है. दैट इज कॉल्ड डबल इनकम. इनकम भी हो रहा है, टैक्स जा नहीं रहा है. तो डबल ये कौन करते हैं? रिच लोग. ओके ना. सो दैट इज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच्चों. ये थर्ड है बच्चों. फोर्थ है
इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन बच्चों, प्रॉपर्टी, कहीं पे आपने जमीन खरीद लिया 10 साल 15 साल बाद उसको बेच दियो, डीलर, रियल एस्टेट बोलते बच्चों, तो दैट इज अ कैपिटल गेन। गोल्ड आपने लिया है 4-5 साल के बाद बेच दियो, शेयर में पैसे डालो और बेच रहे हो तो दैट इज अ कैपिटल गेन। प्रॉपर्टी, गोल्ड, शेयर्स, बॉन्ड, ये सब बच्चे खरीदते बेचते स्टोर कर लो, कैपिटल गेन बच्चों। तो प्रॉपर्टी में क्या गेन मतलब प्रॉफिट, तो गोल्ड सोल्ड कर दियो, शेयर सोल्ड कर दियो, बॉन्ड सोल्ड कर दियो, प्रॉपर्टी सोल्ड कर, उससे प्रॉफिट लॉस जो भी है तो दैट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो सपोज दैट तो पहले क्या था बच्चों, इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर सपोज मिस्टर ए गवर्नमेंट बोला टैक्स लाओ, तो गवर्नमेंट बोले भाई कहाँ से आपने मतलब आपका अर्निंग कहाँ से हो रहा है बच्चों, आर यू डूइंग द सैलरी जॉब और डूइंग द जॉब, नो सर मैं जॉब नहीं करता हूँ, इट मीन द इनकम फ्रॉम सैलरी नॉट एप्लीकेबल। क्या तुम कोई बिजनेस करते हो, नहीं मैं बिजनेस भी नहीं करता हूँ। क्या कोई प्रोफेशन डॉक्टर लॉयर ऐसा कुछ हो, आप वो भी नहीं हो सर, तो बिजनेस है फ्रॉम इनकम प्रोफेशन नहीं आ रहा। क्या आपका कोई प्रॉपर्टी है जो रूम भाड़े पे डाल के आप कुछ इनकम होता है बच्चों, नहीं मेरे पास वो भी नहीं है। क्या आप कोई डीलर शेयर बॉन्ड ये सब बेचते हो, कुछ वो भी नहीं करते, तो फिर भाई आपका इनकम हुआ कहाँ से। तो अगर 4 में बच जाते ना बच्चों तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 4 छोड़ के बाकी और अब क्या हो सकता है बच्चों, बड़े बड़े मनी लेंडर्स हुए बच्चों, साहूकार, जमींदार, लाला, पुराने जमाने में। अब वो बैंक से 2 लाख का लोन ले लिए बच्चों, बैंक से लोन लेके कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, 8%। ठीक है बच्चों, वो जमींदार साहूकार लोग बच्चों 2 लाख बैंक से लोन लिया, बैंक लोन एंड टेक गिविंग द 8% इंटरेस्ट। अब वो 2 लाख क्या करे, गांव के किसान लोग को अभी जमा लो, बारिश का सीजन कल मानसून बच्चों, खेती के लिए बीज चाहिए, रोपाई करना है धान का, अब वो किसानों को देंगे उसको। अब किसानों से 15%, 16%, 18% इंटरेस्ट, 2 लाख का 18% बच्चों 36,000, तो किसान से चार्ज के 36,000, लिए थे लोन कितना देना है, 16,000 बच्चों। आप सोचो 2 लाख के लोन पे खाली 16,000 का इंटरेस्ट, और यहाँ पे किसानों से कितना लेगा, 36, 20,000 को फायदा हो गया। क्या वो कुछ जॉब कर रहे हैं 20,000 के लिए, नो। क्या उनका बिजनेस है, नो। क्या कोई हाउस प्रॉपर्टी है, नो। कोई प्रॉपर्टी बेची क्या, नो। फिर कहाँ से आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो जो ये इंटरेस्ट था बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ऐसा हम भी बैंक में जमा करते बच्चों, तो कुछ सेविंग में कुछ इंटरेस्ट मिलता है ना, वो भी आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके, तो दैट इज अ 5 हेड वी हैव बच्चों। सो हेड ऑफ इनकम, देयर इज अ 5 हेड व्हिच आर द इनकम फ्रॉम सैलरी और वेजेज, और आ गया उसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो रेंट आता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो प्रॉपर्टी गोल्ड बॉन्ड ये सब सोल्ड करते हैं उससे बच्चों। और अगर ये 4 में नहीं है बच्चों, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट रिसीव, गिफ्ट रिसीव, ऐसा बच्चों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मैटर, ठीक है ना। और ये बहुत सारे लिस्ट है, विल सी लेटर। तो बच्चों वी हैव अ 5 हेड, और एक्चुअली 5 हेड क्या मैं बोलूँ, 5 चैप्टर्स हो गए बच्चों। तो अपना नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है इनकम फ्रॉम सैलरी, देन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, then income from house property, income from capital gain, and then other sources. ये 5 every individual, every assessee का बच्चों all 5 से इनकम नहीं हो सकता है। This Mr. Umesh, तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोफेशन है बच्चों मेरा, तो मेरा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आएगा बच्चों। कुछ पैसे मैं बैंक में जमा किया तो मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब मिस्टर उमेश को प्रोफेशन और अदर सोर्स से कुछ इनकम आएगा बच्चों। तो जॉब करते हैं तो उनको इनकम फ्रॉम सैलरी, ओके ना। और अगर कोई प्रॉपर्टी शेयर मार्केट में डाल के पैसे बेचते हैं
ओके बच्चों, तो नॉट नेसेसरी एवरी इंडिविजुअल्स के 5 हेड आने वाले, बड़े मैक्सिमम में 5 हेड है, 4 मेन हेड है बच्चों। अगर 4 की कैटेगरी नहीं आते हो तो फिर रेस्ट ऑफ ऑल इनकम विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बच्चों। ओके, नेक्स्ट बच्चों इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या मतलब बच्चों, जब मैं टीवा में जा गया रहेगा तो मेरे सीरियस जो बच्चे रहेंगे उन्हें इनकम फ्रॉम सैलरी संभाल लेना सब समझ जाएगा। इट मीन्स जब आपके भी अभी सीनियर रहेंगे या भाई बहन रहेंगे जो बच्चों, अभी आप लोग में तो बच्चों हर घर में कम से कम एक तो टीवाई का क्रॉस हो ही गया रहेगा ऑलमोस्ट, ओके ना। तो दैट मीन्स इनकम फ्रॉम सैलरी बच्चों सबसे टफ है। तो ऐसा नहीं कि डराने के लिए लोग बोलते थे, वो सच बोलते बच्चों कि जब मैं टीवाई पढ़ लिया उसके बाद मैंने पढ़ा हाँ यार सैलरी चैप्टर को लोग बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे लोग। तो इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर बच्चों सबसे टफेस्ट चैप्टर, टफेस्ट इसलिए क्योंकि इसमें लेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा मटेरियल है। वी हैव ऑल 5 हेड बच्चों, तो 5 हेड में जो सबसे ज़्यादा रूल्स जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर है बच्चों। इसलिए अगर आपने एक चैप्टर संभाल लिया बच्चों तो बाकी चैप्टर बहुत इजी सिंपल है, ओके ना। सो द मेन चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरी, और प्लस आपको फायदा बच्चों मेजॉरिटी लोग जो जॉब कर रहे होंगे तो उनको भी आइडिया होगा कि इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या क्या चीजें होता है। ओके, चलो देखते हैं हम लोग धीरे धीरे आराम से इनकम फ्रॉम सैलरी में। मैं एक एग्जांपल पहले बताता हूँ। मिस्टर ए pays rupees 10,000 to Mr. B. Mr. A pays rupees 10,000 to Mr. B. A ने दिया है बच्चों, who is giving A? तो A is called to payer, payer. And B को मिला बच्चों तो B is called a payee. The person who pay the money is called a payer, and the person who receive the money it is called a बच्चों payee. ओके बच्चों, तो ये क्या है पेयर है, बी क्या है पेई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गया बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब टैक्स डिपार्टमेंट बच्चों। तो टैक्स डिपार्टमेंट वाले लोग आए और बी को बोले भाई सैलरी के हेड में टैक्स लाओ। बी बोले क्यों सैलरी के हेड में टैक्स दो भाई, कौन बोला कि मैं सैलरी कमा रहा हूँ। तो मालूम कैसे पड़ेगा बच्चों की सैलरी है, ओके ना। तो उसके लिए रूल है बच्चों, द पेयर जो है ना बच्चों वो हमेशा याद रखना है वो एम्प्लॉयर होना चाहिए, एम्प्लॉयर बॉस। तो जो पैसे दे रहा है वो एम्प्लॉयर रहे और जो पैसे लिया है बच्चों वो एम्प्लॉई रहे, वर्कर रहना चाहिए, स्टाफ रहे, जो भी बोलो आप वर्ड बच्चों। इसका मतलब सैलरी तभी आएगा बच्चों जब पैसे लेने वाला और पैसे देने वाले के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन होना चाहिए बच्चों, ओके ना। आप दुकान पे जाते हो सामान लेते हो पैसे देते हो बच्चों, तो आपने पैसे दिया, ओके ना, दुकान वाले को। तो क्या दुकान वाला आपका नौकर है, वर्कर है? नो, आप पैसे दे रहे हो ना। तो पैसे देने और लेने से सैलरी नहीं आता बच्चों। पैसे देने वाला क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयर, और पैसे लेने वाला क्या होना चाहिए बच्चों? एम्प्लॉई। ओके, पैसे पेयर मतलब जो पैसे देने वाला और ये पैसे लेने वाला। सो द पेयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एंड द पेई क्या होना चाहिए बच्चों? एम्प्लॉई। जो पैसे दे रहा है बच्चों क्या हो? एम्प्लॉयर रहना चाहिए। जो पैसे ले रहा है वो क्या होना चाहिए बच्चों? एम्प्लॉई रहना चाहिए। इट मीन्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। एम्प्लॉय रिलेशन मस्ट एग्जिस्ट। तो अगर आपको सैलरी के हेड में टैक्स लगेगा बच्चों, उसके सबसे मेन कंडीशन क्या है बच्चों कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन आ रहा है क्या। आपको मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ बच्चों। मिस्टर P sold goods to Mr. Q and received rupees 500 from Q.
चलो चलो बराबर देखो, मिस्टर पी सोल्ड गुड्स टू क्यू, पी ने क्यू को बेचा सामान, बराबर बच्चों, पी सोल्ड है तो पी क्या है, सेलर ना, पी इज अ सेलर। तो फिर क्यू क्या है बच्चों, बायर, तो क्यू ने खरीदा, पैसे कौन देगा बच्चों, जो खरीदा रहेगा क्यू देगा, किसको देगा, पी को। तो क्यू पेइंग ना, क्यू पे कर रहा बच्चों, पे कर रहा तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पेयर, किसको दिया, पी को, और क्या है बच्चों, पेई। सर पेयर पे ही आया सर, तो इधर पे इनकम फ्रॉम सैलरी, तो गवर्नमेंट बोले भाई पी तुम 500 रुपया पे सैलरी में टैक्स दो, इज इट पॉसिबल, नो, क्यों, क्योंकि पेयर जो पैसे दे रहा है क्या वो मालिक है, बॉस है, वो वर्क एम्प्लॉयर है, नो, बॉस है, नो, जो पैसे ले रहा है पेई बच्चों, क्या वो वर्कर है, क्या वो एम्प्लॉई है, नहीं, क्या कोई स्टाफ मेंबर है, आप जो वर्ड बोलो, क्लर्क है, मैनेजर है, ये सब अल्टीमेटली वर्कर ही है ना बच्चों, ये अलग अलग पोस्ट बोलते हैं, मैनेजर है, क्लर्क है, स्टाफ है, नहीं, जिसका मतलब याद रखना, सिंपल मेरा बोलना है, सैलरी का हेड तभी आएगा बच्चों जब पैसे देने वाला और पैसे लेने वाला, उनके बीच में कौन सा रिलेशन आना चाहिए बच्चों, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का। जो पैसे दे रहा है वो बॉस रहना चाहिए, और जो पैसे ले रहा है बच्चों क्या रहना चाहिए, एम्प्लॉय। क्या बच्चों, तो सैलरी हेड का सबसे मेन प्रिंसिपल क्या बच्चों, देयर शुड बी द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन मस्ट एग्जिस्ट बच्चों, विदाउट अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन सैलरी हेड विल नॉट एग्जिस्ट। क्यों बच्चों, तो अगर पैसे देने और लेने के बीच में, तो गवर्नमेंट क्या करता है, जब भी सैलरी का चेक करना है तो सबसे पहले सिंपल, जो पैसे दे रहा है बच्चों गवर्नमेंट देखता है क्या वो एम्प्लॉयर है, और जो पैसे ले रहा है बच्चों क्या वो एम्प्लॉई है। अगर उनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन आ रहा है तो गवर्नमेंट बोले यस यू हैव टू पे द सैलरी टैक्स ऑन द सैलरी। अगर बच्चों एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है तो सैलरी हेड नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो इनकम फ्रॉम सैलरी होने के लिए सबसे मेन कंडीशन क्या है बच्चों, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशन शुड बी एग्जिस्ट। पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों, दो जो पेइंग द मनी, द पैसे देने वाला, पैसे देने वाला क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयर बॉस। पे मीन्स बच्चों जो पैसे ले रहा है, द पर्सन हु रिसीव द मनी शुड बी द व्हाट, एम्प्लॉय, ही शुड बी द वर्कर, ही शुड बी द स्टाफ, व्हाट एवर यू कॉल वर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पहले सैलरी चैप्टर के लिए पहले इंट्रोडक्शन। तो बच्चों आई ऑलरेडी सेड व्हाट, द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन मस्ट बी एग्जिस्ट। अब बच्चों कुछ एक्सेप्शन केस है बच्चों, वो गेटिंग सैलरी, उन लोगों को सैलरी मिल रहा है बट नॉट टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी बच्चों। तो देखिए सम एक्सेप्शन केस है बच्चों कि वो पर्सन लोगों को सैलरी मिल रहा है, दे गेटिंग सैलरी, सैलरी होके भी सैलरी के अंडर में टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेता बच्चों। ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं लेगा बच्चों, बट सैलरी के हेड में नहीं लिखते हैं। वो क्या है बच्चों, पहले बच्चों पॉइंट है एमपी एमएलए, सुने बच्चों, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद महोदय हमारे भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए बच्चों मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक पार्षद सुने हो, अरे तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन लोगों को सैलरी मिलता है बच्चों, यस दे गेटिंग सैलरी, तो इन लोगों को सैलरी मिलता है बच्चों, हाँ, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट सैलरी पे टैक्स इनको नहीं लेता है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि सैलरी जब मिल रहा है बच्चों, सैलरी इनको कौन देता है, हु गेटिंग गिविंग द सैलरी टू देम, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उन लोगों को सैलरी देता है ना, एमपी को और एमएलए को, ऐसा को। ठीक है बच्चों, बराबर समझना, गवर्नमेंट गिविंग द सैलरी टू एमपी एंड एमएलए, गिविंग सैलरी, इसका मतलब गवर्नमेंट दे रहा है बच्चों, तो गवर्नमेंट क्या है, पेयर, और उन लोगों को सैलरी मिल रहा है बच्चों, वो लोग क्या है, पेई। ठीक है बच्चों, बराबर ना, यही तो है। और मैंने अभी क्या बोला था, जो पेयर है वो क्या होना चाहिए, बॉस होना चाहिए, ये एम्प्लॉयर होना चाहिए, बॉस होना चाहिए।
और जो MP MLA बच्चों अगर वो पेई है तो क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय होना चाहिए। काश मेरे मुंह में घी शक्कर होता और ऐसा होता बच्चों कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होता बच्चों तो मालिक है तो उससे काम करवा के लूँगा मैं। आज देखते हो बच्चों MP जीत जाते उसके 5 साल तक कुछ दिखते भी नहीं, नजर आते नहीं, ओके ना, फ्री में उनको सैलरी मिल रहा है बच्चों, पर दे नॉट डूइंग द। आप कभी लिस्ट लोकसभा राज्यसभा देखो चैनल बच्चों, और एक एक MP का अटेंडेंस देखो तो मालूम पड़ेगा आपको बच्चों कि कितना उनका अटेंडेंस है। सर उनका अटेंडेंस लगता है, यस। मानसून सत्र, बजट सत्र सुने हो, शीतकालीन सत्र जो सेशन होता है पार्लियामेंट में बच्चों, तो उनका जो बजट अरे तो उसमें कितने दिन का अटेंडेंस है, तो आपको अरे हार्डली 10-15 लोग रहेंगे जिनके अटेंडेंस सेटिस्फैक्ट्री हैं, बाकी तो वर्स है बच्चों। अब सोचो आप कंपनी में अभी कोरोना वायरस चालू है, 10 दिन मत जाओ जॉब पे, आपका पगार कट, और यहाँ पे लोग दिखते नहीं बच्चों तो उनके पगार कट हो रहे क्या? नहीं। क्यों नहीं कट कर रहा गवर्नमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट मालिक नहीं है, बॉस नहीं है बच्चों। वाई? बिकॉज MP MLA जो होते बच्चों वो इनके नौकर, गवर्नमेंट के नौकर नहीं है, इनको हम लोग बोलते बच्चों दे आर इलेक्टेड बाय पब्लिक, इलेक्टेड बाय पब्लिक। ए पब्लिक ने उनको चुना है, उसको बोलते बच्चों रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। ये लोगों के प्रतिनिधित्व करते हैं बच्चों। सुने हो नागरिक शास्त्र सिविक्स में बचपन में कहीं पढ़े थे, MP MLA आर इलेक्टेड बाय पब्लिक, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, हमारे रिप्रेजेंट करने के लिए हैं बच्चों। इसका मतलब एक्चुअली हमारे नौकर हैं, इसका मतलब पब्लिक कम नौकर हो सर, तो फिर टैक्स लगेगा ना? नहीं लगेगा। कैसे बच्चों? पब्लिक के नौकर, तो पब्लिक क्या, ऑल दो हम लोग बॉस हैं बच्चों, बॉस हम लोग, ये वर्कर हैं हमारे लिए, लेकिन क्या हम लोग उनको पेमेंट करते हैं? नहीं। यही प्रॉब्लम फंस जाता है बच्चों टेक्निकली। जो पैसे देता है वो बॉस नहीं है उसके, और जो बॉस है उसको पैसे नहीं दे रहा बच्चों। और टैक्स का जो सैलरी का डेफिनेशन है बच्चों, देयर शुड बी द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन आना चाहिए। पैसे देने वाला एम्प्लॉयर होना चाहिए और पैसे लेने वाला एम्प्लॉय बच्चों। यहाँ पे एम्प्लॉयर कौन है बच्चों? पीपल, लोग हैं, लेकिन पेमेंट नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट पैसे उसको दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इज नॉट एम्प्लॉयर। ठीक है बच्चों? तो पहला एग्जांपल है बच्चों MP और MLA का सैलरी। तो सर मतलब उन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता है क्या? ऐसे तो मैं बोलूँ तो नहीं देना पड़ता है, फिर भी दूसरे हेड में आएंगे बच्चों, ओके ना, टेंशन मतलब। तो ये हो गया बोलो बच्चों पहला पॉइंट, MP और MLA का जो सैलरी है नॉट टैक्स अंडर द हेड ऑफ सैलरी बच्चों, सैलरी के हेड में नहीं आएगा। ठीक? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट और MP के बीच में एम्प्लॉयर रिलेशन नहीं आ रहा है। ओके बच्चों? सेकेंड केस बच्चों, आपने बचपन में पढ़ा है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, सैलरी टू पार्टनर। अब सैलरी टू पार्टनर बच्चों, पार्टनर को सैलरी, वाई टाइप्स ऑफ पार्टनर बच्चों, स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर। तो पार्टनर गेटिंग एक्स्ट्रा सैलरी। ओके बच्चों? अब पार्टनर को सैलरी दे रहा है बच्चों, ठीक है, लेकिन आपको मालूम है बच्चों पार्टनर क्या है? अब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर क्या होते हैं? ओनर होते, मालिक होते। जब पार्टनर ही मालिक है बच्चों, तो पार्टनर फिर एम्प्लॉय कैसे होगा? बराबर बच्चों? सैलरी टू पार्टनर मतलब आज पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हो, अब पार्टनर को सैलरी दे रहे हो मतलब पार्टनर इज वर्कर, एम्प्लॉय। लेकिन पार्टनर क्या होते हैं बच्चों? बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किया तो वो तो ओनर है, मालिक है, तो मालिक वर्कर कैसे बन सकता है? इसलिए सैलरी टू पार्टनर, दो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, सैलरी, बट इट विल नॉट टैक्स अंडर द हेड ऑफ सैलरी। वाई? बिकॉज द एम्प्लॉयर रिलेशन नॉट एग्जिस्ट। समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? सैलरी वर्ड बोलते हैं, सुना नहीं बड़ो? सैलरी टू पार्टनर फाइनल अकाउंट में 12th में, सैलरी टू पार्टनर। तो सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को सैलरी मिला, सैलरी किसको मिलता है? वर्कर को, यानी पार्टनर वर्कर है। पार्टनर वर्कर है इसका मतलब आपने जो पढ़ा है पार्टनरशिप में सारे पार्टनर क्या होते हैं? इक्वल ओनर होते हैं, मतलब सब लोग ओनर हैं। तो जब पार्टनर का वर्कर है तो फिर ओनर कैसे? ओनर मतलब मालिक, बॉस। ओके बच्चों? तो दैट्स वाई सैलरी टू पार्टनर विल नॉट कम इनटू द अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी में। ओके बच्चों? नेक्स्ट बच्चों, एग्जामिनेशन फीस।
fees to the college professor of यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। बच्चों अब बच्चों अप्रैल मई में एग्ज़ाम रहता है यूनिवर्सिटी वाले बच्चों का। अब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम बच्चों तो क्या यूनिवर्सिटी में सेंटर लगता है? नो, कॉलेज में ही सेंटर लगता है। कॉलेज में सेंटर लगता है बच्चों, तो इसमें सुपरवाइजर और जो एग्जामिनर रहते हैं वो कौन होते हैं? कॉलेज के सर लोग रहते हैं। अब वो कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है बच्चों, ओके ना, वो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है। वैसे बच्चों 12th का एग्ज़ाम, बोर्ड का एग्ज़ाम, बच्चों 10th का एग्ज़ाम कौन हेल्ड करता है? दैन एग्ज़ाम अब हमारे स्कूल का एग्ज़ाम होता है बच्चों, तो स्कूल के सर हैं। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम है बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ले रहा है, लेकिन उसमें सर लोग का अपॉइंटमेंट है, तो सर लोग को अलग से उनको फीस मिलता है बच्चों, एग्जामिनेशन फीस। ओके बच्चों, अब एग्जामिनेशन फीस कौन दे रहा है बच्चों? बोर्ड दे रहा है। ओके बच्चों, किसको? कॉलेज टीचर को, प्रोफेसर को। अब जब कॉलेज प्रोफेसर, तोलानी के सर बोला मैंने बच्चों, तो जो सर प्रोफेसर हैं वहाँ पे वो तोलानी के जॉब में करते हैं। तो तोलानी कॉलेज इज अ एम्प्लॉयर एंड दैट सर इज अ एम्प्लॉय। तो तोलानी जो भी पेमेंट करता रहेगा बच्चों तो सैलरी में आएगा। देखिए पेमेंट कौन कर रहा है? यूनिवर्सिटी एग्जाम का बच्चों, तो यूनिवर्सिटी बोर्ड दे रहा है। यहाँ पे अगेन लाइक द बोर्ड एंड कॉलेज प्रोफेसर बच्चों, बराबर समझने का। कॉलेज प्रोफेसर इज ऑफ कॉलेज, कॉलेज के प्रोफेसर बच्चों, तो कॉलेज के लिए वो एम्प्लॉय है, वो बोर्ड के लिए एम्प्लॉय नहीं है। तो बोर्ड इज नॉट एम्प्लॉयर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अगेन एम्प्लॉय रिलेशन नहीं आता बच्चों। तो इसलिए एग्जामिनेशन फीस ऑफ कॉलेज प्रोफेसर विच हेल्ड बाय द यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी का कोई भी एग्ज़ाम रहेगा बच्चों, बोर्ड का कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें जो स्कूल के जो टीचर्स हैं या कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं वो एग्जामिनर बने हैं, सुपरवाइज़र बने हैं, उनको एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है। ऐसे नहीं कि खाली वो फ्री में खड़े रहते हैं, उनको एक्स्ट्रा वो फीस और सैलरी मिल रहा है बच्चों। कौन देते हैं? जिसका एग्ज़ाम हेल्ड है। किसका एग्ज़ाम है बच्चों? बोर्ड एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम्स। वैसे बच्चों स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होता है, CA का एग्ज़ाम होता है बच्चों, ठीक है ना। ये अलग अलग कॉलेज में सेंटर लगते हैं बच्चों, तो ये सब एग्ज़ाम्स के लिए एक्स्ट्रा फी पेमेंट होता है, बट दैट विल नॉट कम इनटू द इनकम फ्रॉम सैलरी। वाई? बिकॉज जो पैसे दे रहा है वो लोग क्योंकि बच्चों आप, मैं जिस कॉलेज में काम करता हूँ बच्चों, तो वहाँ वो मेरा बॉस है, ओके ना। लेकिन टेम्पररी पीरियड के लिए यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हेल्ड हुआ है 1 दिन 2 दिन के लिए बच्चों, और वहाँ मैं अपॉइंट हुआ हूँ, तो मुझे वो उसके लिए फ़ीस कॉलेज नहीं देने वाला, उसके लिए फ़ीस वो बोर्ड एग्ज़ाम वाला देने वाला है। अब बोर्ड के लिए मैं लेबर नहीं हूँ, एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं किसके लिए एम्प्लॉय हूँ? उस कॉलेज स्कूल के लिए एम्प्लॉय हूँ। ओके बच्चों, आपने सुना LIC एजेंट, जितने बच्चों एजेंट, LIC जो एजेंट होते बच्चों, वो एजेंट को कमीशन मिलता है बच्चों, ओके ना। लेकिन वो एजेंट उस LIC कंपनी में कोई एम्प्लॉय नहीं है बच्चों, एजेंट फ्रीली काम करता है, फ्रीडम के साथ, इज नॉट एम्प्लॉय। ऑल्दो LIC गिविंग द कमीशन टू देम, तो LIC गिविंग कमीशन टू एजेंट, ठीक है बच्चों। बट एजेंट इज नेवर कॉल एज एम्प्लॉय बच्चों, एजेंट कभी एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करता है। अगर ऐसा तो देखते हो तो बहुत सारे एजेंट लोग देखे रहोगे बच्चों, वो घर बैठे काम करते रहते हैं, कभी 6 बजे 8 बजे आते, कभी कुछ आते, कोई फिक्स नहीं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं। ऑल्दो इज वर्किंग फॉर, ओके, बट इज नॉट अ एम्प्लॉय, ठीक है बच्चों। एंड लास्ट बच्चों, कभी देखते हो बच्चों इलेक्शन आता है, तो इलेक्शन में बहुत सारे बच्चे जॉब के रहेंगे बिरयानी पैकेट लेने के लिए, उसके अंदर जो सर लोग अपॉइंट होते हैं बच्चों, ओके। अब वो इलेक्शन में सर लोग अपॉइंट हो रहे बच्चों। फिर जनगणना, मालूम है जनगणना सुने बच्चों? सेंसस कमीशन, तो पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए भी सर लोग को अपॉइंट किया जाता है। अब वो लोग को भी वो एक्स्ट्रा सैलरी बच्चों, तो इलेक्शन का काम है, तो इलेक्शन का काम में सर लोग आ गए बच्चों। अब वो काम स्कूल का है क्या बच्चों? कॉलेज का काम है? नो, ये किसका है? इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट का काम है बच्चों। तो इलेक्शन कमीशन सैलरी, सर लोग को सैलरी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों। तो दैट्स इलेक्शन कमीशन। सेंसस बच्चों, सेंसस मतलब तो जनगणना, पॉपुलेशन काउंटिंग डिपार्टमेंट,
इसके लिए जो भी सर लोग को अपॉइंट किया जाता है बच्चों, उनका अलग से सैलरी मिलता है, बट वो सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आता है, बिकॉज स्कूल के सर और कॉलेज के सर जो है उस कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव बच्चों, इज नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ठीक है बच्चों, ये 5 पॉइंट था बच्चों, दैट इज अ एक्सेप्शन केस बच्चों। कौन सा पहला क्या है बच्चों, MP MLA। दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों, सैलरी टू द पार्टनर। ठीक है बच्चों। तीसरा बच्चों एग्जामिनेशन फीस, ध्यान रखना बच्चों, एग्जामिनेशन फीस अब उस स्कूल का एग्जाम है तो नहीं है बच्चों, हाँ कोई आउटसाइडर एग्जाम आपके स्कूल में सेंटर लगाया और वहाँ पे वो सर लोग अपॉइंट है, बगड़का में सेंटर लगाते बच्चों, तो सर लोग कौन सा रहते हैं, बगड़का के रहेंगे ना बच्चों। तोलानी में सेंटर लगाते, तोलानी के सर लोग ही रहेंगे वहाँ पे। ओके, वो एग्ज़ाम कौन है, तोलानी हेल्ड क्या है क्या, नो, वो एग्ज़ाम किसका है, यूनिवर्सिटी का है, वो एग्ज़ाम महाराष्ट्र बोर्ड का है बच्चों। ओके, दैट इज इट। देन था LIC एजेंट बच्चों, एंड लास्ट वन इलेक्शन कमीशन, सेंसर कमीशन। इसमें जो सर लोग अपॉइंट होते हैं बच्चों, वो लोग का सैलरी कौन देता है, इलेक्शन डिपार्टमेंट देता है। ठीक है बच्चों, ये था आज बच्चों हम लोग का इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, और ये 5 हेड था बच्चों, दैट इज एक्सेप्शन।